हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम दीपक शर्मा और अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? क्लॉक। अच्छा, क्लॉक में अपन ने क्या क्या कर लिया था? अपन ने किया था एंगल्स, उसके बाद अपन ने किया था टाइम। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? टाइम। अब अपन करना है मिरर गेज, उसके बाद क्या करना है? फॉल्टी। टाइम में अपन का एक टॉपिक छूट गया था, कौन सा? 90 डिग्री वाला। तो ठीक है, 90 डिग्री वाला करते हैं। कंसेप्ट ऑफ 90 डिग्री ध्यान से समझना। कंसेप्ट ऑफ 90 डिग्री अपन ने किया था कौन सा? 180 डिग्री और ओवरलैप वाला 0 डिग्री। 180 डिग्री और ओवरलैप वाला 0 डिग्री। उसके अंदर अपन ने फॉर्मूला किया था। पहली बात तो अपन ने कौन सा लगाया था? लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है? 55 मिनट एक्चुअल अनहेड होता है, लेकिन दिखता क्या है अपन को? 60 मिनट। ठीक है, उस हिसाब से 1 मिनट का कितना? 12/11 किया था। ये लॉजिक बोलता था। लॉजिक में क्या है? पहले तो एस्टिमेटेड टाइम निकालना पड़ता है। लॉजिक मतलब एस्टिमेटेड टाइम। एस्टिमेटेड टाइम। इस 90 डिग्री वाले को अपन सुलझे तरीके से करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके इस्तेमाल करेंगे। एक ये वाला और एक शॉर्टेस्ट ब्रेक, जो मैंने आपको सिखाई थी। शॉर्टेस्ट ब्रेक। शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या कहती है? 60/11 टी प्लस माइनस 3। शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या कहती है? 60/11 टी प्लस माइनस 3। ठीक है, अपन इस 90 डिग्री वाले को किससे करेंगे? इस 2 तरीके से करेंगे। हो तो फॉर्मूले से भी जाएगा, पर उसमें कई बार दिक्कतें आती है, टिपिकल हो जाता है, इसलिए वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करके बताऊंगा, वो भी करके बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि उसमें दिक्कत कहाँ आती है और ये दोनों फॉर्मूले किस लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ 90 डिग्री। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है? देखो, 90 डिग्री का कोण जो है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट ऑफ 90 डिग्री में 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार, नहीं, कितनी बार? 22 बार। कैसे? ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और 24 घंटे में कितनी बार? फिर 44 बार। ठीक है, ये 90 डिग्री के कुछ कंसेप्ट है। अच्छा, ये 2 कहाँ कट होता है? ये अपन ने सर्कल बनाया, क्लॉक बनाया, सॉरी, 12, 6, 3, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब इसमें क्या बोलते हैं भाई? 12 से 1 बजे के कितने बजे का? अगर एस्टिमेटेड टाइम अपन लेकर के देखें, अगर अपन को बोले कि भाई 12 बजे से 1 बजे तक कितने मिनट होगा, तो अपन बोलेंगे कि भाई एस्टिमेटेड टाइम लगभग इस हिसाब से होगा कि ये सुइया यहाँ पे और ये सुइया इधर, ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। मतलब आवर का सुई 12 पे और मिनट का सुई कहाँ पे? 3 पे। तो ये लगभग 90 डिग्री का बनेगा। एस्टिमेशन लगा रहा हूं मैं, क्लियर नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं तो कितनी बार बनेगा? समझ लो, लगभग 1:15 के आसपास बनेगा। तो मैं और वाली जो सुई होगी वो कहाँ होगी? यहाँ होगी। और मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ होगी? लगभग इस हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्या है? एस्टिमेशन है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। ठीक है, पर दिक्कत कहाँ आती है? मैंने बोला देखो, 2 से 3 के बीच में देखना है।
2 से 3 के बीच में। तो आप बोलोगे सर 2 से 3 के बीच में देखना है तो अपन को एस्टिमेटेड टाइम देते हैं, तो लगभग ये समझ लो आवर का सुई अगर 2 बजने से पहले, आवर का सुई अगर 2 बजे होता है तो लगभग मिनट का सुई यहाँ होगा। तो इस हिसाब से 90 डिग्री तो 2 बजे पहले बन जाएगा। वो किसमें आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में। वो किसमें आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में। पर 2 बजे बाद जब बनता है, 2 बजे बाद जब बनता है तो कब बनता है? समझ लो कि आवर की सुई कहाँ पे है? 2 पे, और लगभग ये बनेगा यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये कहाँ काउंट होता है? ये 2 और 3 के बीच में काउंट होता है। ये 2 और 3 के बीच में काउंट होता है। एक यहाँ पे बन गया। अच्छा, अब दूसरा जो 90 डिग्री है वो कहाँ बनेगा? तो आप बोलोगे लगभग सर ऐसा है, एस्टिमेशन ले रहे हो आप, तो आप बोलोगे कि भाई आवर हैंड 3 पे ले लो, लगभग 3 से पहले हल्का सा, या फिर 3 पे ले लो, और कितने पे ले लो? मिनट हैंड 12 पे। ये 3 बजे बनेगा, जो 2 और 3 के बीच में आता है। नहीं आता ना, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 3 पे बन रहा है, और मैंने क्या बोला 2 और 3 बजे। तो आप बोलोगे सर एक तो यहाँ बजेगा भाई 2:25 पे, दूसरा बनेगा ठीक 3 बजे। अच्छा, तो आपको मैंने बोला अच्छा तो ठीक है। अब 3 से 4 का निकालते हैं। तो 3 से 4 का पहला तो कहाँ बच गया? 3 पे बच गया, और दूसरा कहाँ बच गया? इधर, लगभग इस पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? आवर हैंड अगर इधर लेंगे तो मिनट हैंड किधर जाएगा? लगभग 3:30 के आसपास बनेगा एस्टिमेशन टाइम। तो आप बोलोगे 3:30 बज गया। उसके बाद जब बनेगा तो 4:05 पे बनेगा। उसके बाद अगर जब बनता है तो कितने बजे बनता है? 4:05 पे बनता है, जो 4 बजे और 5 बजे के बीच में आता है, जो अभी अपन निकालेंगे। ठीक है, तो अपन का कहने का क्या मतलब है कि भाई ये जो 2 और 3 और 4 है, ये 2, ये 3 और ये 4 है, इसके बीच में एक यहां बना, एक 3 पर बना, और एक इधर बना। तो ये कुल कितने बन गए? 3। मतलब यहां 2 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 2 घंटे के हिसाब से बनना कितना चाहिए था? 4, पर 3 को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, इसलिए -1, तो क्या आ गया? 3 बार, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस। चलो ठीक है, अभी भी 23 है। तो अब 9 बजे में भी यही मात्रा है कि भाई 8 से 9 के बीच में, और 9 से 10 के जो बीच में 9 बजती है ना, उसमें या तो आप इसमें काउंट कर लो या तो इसमें काउंट कर लो, ड्यूल काउंट नहीं करना है। तो एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, और एक 9 खुद का, तो तीनों मिलकर कितने बनेंगे? 3 बार। बनने कितनी चाहिए थे? 4 बार। बने कितने? 3 बार। तो अपना आंसर क्या आ गया भाई? एक यहाँ लेस हो गया, एक यहाँ लेस हो गया, इसलिए 24 की जगह 1 माइनस कितना हो गया? 22, और वही गुणा 2 करके, 22 को गुणा 2 करके क्या कर दिया अपन ने? 44। बात समझ आ गई? 90 डिग्री का ये कंसेप्ट है। आगे अपन करेंगे, ठीक है। अब अपन करेंगे भाई कितने बजे बजता है। तो अपने को क्या पूछा है भाई? 4 से और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में अपन ड्रॉ कर लेते हैं। 4 और 5 के बीच में 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये क्लॉक है। अपन 4 बजे कब बनेगा? एस्टिमेटेड टाइम लेते हैं। अपन क्या करते हैं? एस्टिमेटेड टाइम लेते हैं। तो आप बोलोगे कि सर एस्टिमेटेड टाइम लेने के लिए मैंने बताया था कि आवर हैंड जो है वो 4 पे फिक्स रखना है। अगर 4 बजेंगे और 5 बजे आवर हैंड कहाँ पे? 4 पे फिक्स रखना है। तो एक कितने बजे बनेगा? लगभग 1:05। तो कितने बजे बनेगा? 4:05। अच्छा सर ये आपने ऐसे ही गैपिंग क्यों ली? मैंने बोला देखो, जो ये वाला फासला है 5 मिनट का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। तो 3 बार 5-5 मिनट मिलाएंगे, 15 मिनट। तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, कुल मिला के फासला कितना हो गया? 90 डिग्री का। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री। इसलिए अपन ने क्या लिया है भाई? 4 को 1 और आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ ये गैपिंग देखनी है कि भाई जहां पर सुबह मतलब 5 बजे पूछा जाए या 6 बजे पूछा जाए। 6 बजे पूछा गया तो आप क्या बोलोगे कि इससे पहले आप 30 डिग्री कम कर लेना, तो 6:15 के आसपास। और दूसरा पूछा गया तो 30 डिग्री ज्यादा कर लेना, मतलब 6:45 पर। ठीक है, तो अब 4 बजे मतलब क्या है? 4:05। ये हो गया एस्टिमेटेड टाइम। एस्टिमेटेड टाइम को किससे गुणा करनी है? 12/5 से।
5 इंटू 12/11 60/11 जो अपन को आंसर क्या देता है 5 से 5/11। फिर देख लीजिए ये यूनिट और ये यूनिट का सम कितना है 10 है। तो जिस ऑप्शन में इस यूनिट और इस यूनिट का सम अगर क्या हो 10 हो तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। अगर तुक्का लगाओ तो भी थोड़ा सोच समझ के लगाना। ये एस्टिमेटेड टाइम आ गया कि पहला टाइम क्या बोलता है कि भाई 5 से 11 मिनट में 5 से 11 मिनट में आपका 90 डिग्री का कोण बनता है 4। ये तो फर्स्ट आ गया। दूसरा कब बनता है तो आप बोलोगे भाई दूसरा बनता है, आपने बोला था कि 4 पे फेंक सकना है सर, हाँ फेंक सकना है। उसके बाद अब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री कहां पे होगा 35 पर। तो 4 लगभग 35 मिनट में क्या होता है आपका दूसरा 90 डिग्री का कोण एस्टिमेटेड होता है। तो इस 35 मिनट को क्या करो 12/11 से गुणा कर दो। 12/11 से गुणा करेंगे क्या आएगा 350 + 70/11 420/11। आंसर क्या आ गया 33 90 38 2/11। फिर देख लीजिए ये सम कितना है 8 और 2 10। ठीक है 38 2/11 38 2/11। पहला समय क्या होगा 4:05 से 5/11। दूसरा समय क्या होगा 4:38 सही 2/11 मिनट पे। क्या मेरी बात यहां तक लॉजिक की क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे फॉर्मूले से भी करते हैं, शॉर्टेस्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या बोलती है भाई 60/11। ठीक है टाइम क्या लेना है 4 बजे। 4 एक बार प्लस लेना है 4 + 3 कितने होते हैं 7। 60/11 इंटू 7 ये कितना हो गया 420/11। 420/11 क्या आ गया ये सेम आंसर 38 सही 2/11 मिनट। ठीक है दूसरा देखेंगे 60/11 गुणा इससे 4 - 3 ये 1 हो गया 60/11 मिनट विच इज गिवन एज 5 सही 5/11 मिनट्स। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? दोनों ही फॉर्मूले से हो गए, एक लॉजिक से एक शॉर्टेस्ट ट्रिक से। आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगा कर बताओ, मैं बोला चलो फॉर्मूला भी लगा देते हैं, आपका जी भी खुश कर देते हैं कि भाई फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए अपन क्या करेंगे भाई फॉर्मूला क्या था अपना टाइम बराबर 2/11 A1 ± A2। ठीक है 2/11 A1 क्या है 30 इंटू टाइम क्या 4 प्लस एक बार प्लस लेना है अपन को, हाँ प्लस लेना है। थीटा क्या है 90 डिग्री। 2/11 120 + 90 210 इंटू 2 420/11। आंसर क्या आ गया आपने 38 सही 2/11। फिर दूसरा क्या लेना है दिस इंप्लाइज सेकंड वन 2/11 A 120 - 90 120 - 90 कितना होता है 30 60/11 विच इज 5/11 मिनट्स। सर आपने तो कहा था कि फॉर्मूले से दिक्कत आएगी और फॉर्मूले से दिक्कत नहीं आ रही। मैंने बोला सर फॉर्मूले से दिक्कत कब आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूले से दिक्कत कहाँ आती है ये भी आप अभी बता देता हूं आपको कि जब आप ये वाले टाइम कैलकुलेट करते हो, इस टाइम पर 90 डिग्री कैलकुलेट करते हो। इस टाइम मतलब 3 बजे 9 बजे 8 7 6 5 4 तब ये फॉर्मूला क्या है आपका एकदम ठीक है। पर अगर आप इस टाइम में कैलकुलेट करते हो तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है।
इसके लिए थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ है, वो आपको याद रखना पड़ता है। उसके लिए मैं अगर आपको प्रेफर करूं कि आपको किस चीज़ से करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ देखो लॉजिक इज द बेस्ट। आप अगर लॉजिक से करोगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे मैंने लॉजिक किया भाई 12/11, ये सब में फिक्स है, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब में क्या है, फिक्स है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 90 डिग्री का दूसरा करना है। एस्टिमेटेड टाइम अपन लेते हैं लगभग किस पे, चलो आपको एक तो ये बता दिया मैंने। अब मैं एक आपको क्या बताता हूं, ये वाला, ठीक है। 12 से 1 के बीच में, कितने के बीच में, 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में। तो आप बोलोगे आप बोलोगे 12 से 1 के बीच बताना है, तो आपने बोला था कि भाई आर हैंड तो 12 का रहना चाहिए और मेरे हैंड को 3 खंड आगे सवा 12 बजे। पहला टाइम क्या हो गया, 12:15 बजे। 15 इंटू 12/11 180/11, ठीक है। इसको आगे मैं सॉल्व अभी कर दूंगा, लेकिन दूसरा एस्टिमेटेड टाइम निकालते हैं। अब एक क्या है, 12 बज करके ये टाइम, तो 12:45, 45 इंटू 12/11, 450 प्लस 90/11, 540/11। एक ये टाइम आ गया, एक ये टाइम आ गया, ठीक है। 2 टाइम फॉर्मूले से करता है, तो इस फॉर्मूले में भी थोड़ा डाइवर्जन होता है, पर वो अच्छे से याद रह जाएगा। लेकिन इसमें जब डाइवर्जन होगा तो आपको याद रहे नहीं रहे, इसमें डाइवर्जन कैसे होता है वो देखते हैं। 60/11, 12 बजी है, मतलब कितनी बजी है, 0। अच्छा, 0 से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, आपको बोला सर 0 से माइनस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, प्लस। ये अपनी खुद की समझदारी होनी चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो फॉर्मूला है, कभी भी जो टाइम आता है वो कभी माइनस में नहीं जाता है, तो ये आपकी समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। ये कितना हुआ, 180 डिग्री बटा 11, सेम आंसर, मतलब अपना करेक्ट है। दूसरे में 60/11, अब टी क्या ले रहे हैं, 12। अच्छा, ये 12 कौन सा है, ये 24 आवर्स वाले टाइम का है। दो तरह के, अपने फोन में क्या होता है, 2 तरह के टाइम होते हैं ना, एक तो 12 बजे वाला 12 आवर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वापस क्या आता है 1। पर 24 आवर्स में क्या होता है, 12 के बाद क्या आता है 13। ये चीज यहाँ पे नोट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस जगह पे, इस जगह पे, सिर्फ और सिर्फ किस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। 12 ले लिया हमने, हाँ 12 ले लिया सर, 12, ये 12 किसने है, 24 लिख लेना ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहे। -3, ये 12 क्यों लिया, माइनस नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पे 12 लेना पड़ा। 3 9 इंटू 60 होता है 540/11 मिनट्स, ठीक है। किसी को डाउट हो तो मैं 540 को सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे सर को आता नहीं है, इससे बढ़िया मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। 44 100 99 1/11। अब फिर देख लीजिए इनका सम क्या है, 10 है, इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से करते हैं, अब क्या करना है, इस फॉर्मूले से करते हैं। इस फॉर्मूले से करेंगे तो 2/11, आपको एक आंसर तो सही से याद आएगा। जैसे यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ पे लेना है आपको 30 इंटू टाइम क्या है 12, 360, नहीं 30 इंटू टाइम क्या लेना है 0 लेना है, क्योंकि 12 है, 30 इंटू 0, फिर प्लस, फिर प्लस कर 0 से माइनस 0 हो जाएगा, क्या माइनस कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे प्लस, ये क्या आ गया 90 डिग्री किया। पहला आंसर तो आ गया अपना 180 डिग्री, ये अपने को समझ लिया। पर जब दूसरा आंसर निकालेंगे तब थोड़ी सी दूरी हो जाएगी। आपने बोला सर 12 लेना है, हाँ सर 12 लेना है, 12 ले लिया आपने, ठीक है। दूसरा क्या करना है, मैं बोलूंगा आपको कि भाई आपने ये लिया है, बहुत ही बढ़िया बात है, पर अब आपको क्या लेना है,
माइनस लेना है क्योंकि एक बार अपने प्लस ले चुके हैं। अब माइनस लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस 90 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, 360 माइनस 270 लिख लिया, 2/11, 360 माइनस 360 प्लस 270, ये से ये गया 270 इंटू 2 540/11 मिनट आंसर। तब आप देख लीजिए कि इसमें आपको इतना याद करना पड़ेगा, अगर ये टाइम से याद नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बड़ी उम्मीद है सबसे अच्छा ये है, ठीक है। एक और करेंगे एग्जांपल, जैसे 1 से 2 के बीच में, कौन से टाइम के बीच में, 1 से 2 के बीच में एस्टिमेटेड टाइम करेंगे। कितने के टाइम के बीच में, 1 से 2 के बीच में। आपने बोला सर 1 से 2 के बीच में, तो आर हैंड तो 1 पे ही चिपका के रखना है, मिनट हैंड कहां पे जाएगा, 1:20 पे। एस्टिमेटेड टाइम निकल गया अपना 1:20 इंटू 12/11 240/11 मिनट, ठीक है। अब आपने बोला सर 1 पे चिपका के रखना, दूसरा टाइम कहां आएगा, मिनट हैंड 10 पे, 1:50 पे, दूसरा टाइम क्या आएगा, 1:50 पे, 50 इंटू 12/11 600/11 5:55 50 44 6/11 54 से 6/11 मिनट में, मतलब लगभग 54 से 6/11 50 है ना, तो यहां पर क्या होगा, लगभग इस समय पे 55 50 54 लगभग 54 बज के कितने मिनट पे क्या होगा, आपके टाइम होगा। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं है? क्योंकि ये जो सुइया है वो कहां जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। अब अगला करते हैं इस वाले तरीके से। यहां पे एक अपन को 1 से 2 के बीच में लेना है, तो ठीक है। एक बार तो अपन क्या लेंगे, 12 को 0 लिया था तो 1 को 1 ही लेंगे, 12 घंटे वाला टाइम 1 लिया, पर माइनस नहीं कर सकते, प्लस कर देंगे, कितना आएगा 240/11। क्या मेरी बात समझ में है? ये आंसर मैच है, मतलब ये सही है। 60/11, क्योंकि लॉजिक कभी फेल नहीं होता, इसलिए मैं इसको सिमिलर कर रहा हूं, मिला रहा हूं। अब यहां पे 1 नहीं ले सकते, 1 की जगह क्या लेंगे, 24 आवर्स वाला टाइम 13 माइनस 3 कितना हो गया, 600/11। ये भी आंसर सही है, मतलब अपना आंसर सही है। यहां पे भी सिर्फ ऐसे करेंगे, पर ये तरीका आप ना अपनाओ तो बेटर है, क्योंकि जब मैं ये वाला चीज समझाऊंगा तो और ये टिपिकल होता चला जाएगा। इसलिए अब अपन को 90 डिग्री को इस तरीके से ही आज के बाद सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपन एक लेते हैं टाइम, कौन सा, 10 से 11 वाला। कौन सा टाइम लेंगे, 10 से 11 वाला, ताकि आपको दिक्कतें अभी ही पता चल जाए। दस से 11 के बीच में, कितने के बीच में, 10 से 11 के बीच में। अब स्लॉट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना। यहां पे सबसे बेस्ट मैं बोलता हूं, इस चीज में 12/11 से गुणा करना ही बेस्ट होता है। अब समझना ध्यान से, कैसे समझोगे ये भी देख लीजिए, ठीक है। मैं बोला 10 बजे के बीच में लेना है, तो आपने बोला सर, आपने बोला 10 बजे के बीच में, तो मैंने तो आवर हैंड क्या किया, 10 पे चिपका दिया, और मिनट हैंड जो है वो कहां ले गया, 15 की गैपिंग पे 10 5 इंटू 12/11 60/11 आंसर। दूसरा टाइम 10 पे चिपकाना है, और किस पे लेना है, 5 पीछे इधर 35 पे 10 35 इंटू 12/11 350 प्लस 70/11 430/11। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब और आगे देखिएगा, ये वाला
सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छा लगा तो इसमें आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी मेरे रिक्वेस्ट पे। क्या? आपको एक आंसर तो ऐसे भी जाना पड़ेगा। कैसे? 10 लोगे आप, ठीक है, 10 में से आप क्या करोगे? माइनस, क्या करोगे? -3, ठीक है। 60/11, यहां पे अपन जब ले रहे थे तब प्लस और माइनस करने पे आंसर आ रहा था, पर यहां पर क्या है, इस पे लोगे 12 से पहले, 9 और 12 के बीच में, तो दोनों टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। पर यहां वाले डिजिट्स और ये वाले डिजिट्स चेंज होंगे। 10 से 3 के बीच में पूछा है 7, 420/11 मिनट्स, आपका एक आंसर तो ऐसे, ठीक है। दूसरा कैसे निकालेंगे? अब दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? 60/11 तो किया, ये बात तो एकदम सही है। पर अगर 10 प्लस, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं यहां पे, ठीक है, इस जगह पे 60/11, 10 प्लस 3 करेंगे 13 हो जाएगा, और 13 छंग, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 70 प्लस आएगा। दैट मींस 60 से ऊपर है, तो ये जो फॉर्मूला है आपको पता है 60 से ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए यहां पर थोड़ा सा कॉलेजन होता है। अपन थोड़ी सी भेलबदल करेंगे। क्या करेंगे कि भाई 10 तो लिखा, माइनस क्या करना है आपको? यहां पर एक बार जब माइनस किया तो एक बार 3 से माइनस करो, दोबारा जब माइनस करोगे तो आप किससे माइनस करोगे? 9 से माइनस करोगे। किससे माइनस करोगे? 9 से माइनस करोगे। ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। भाई यहां पर क्या है, माइनस तो रहना ही रहना है, ठीक है। एक बार 3 से और एक बार किससे? 9 से। ये फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर लेना। जब 90 डिग्री निकाल रहे हो तो एक बार 3 से और एक बार किससे? 9 से माइनस करना है। कितना आया? 60/11। ये भी आंसर मैच कर रहा है, मतलब ये। एक और टाइम लेंगे 11 से 12 के बीच में, ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। शुरू करते हैं। 12 से 11 के बीच में लेंगे, तो अभी लेते हैं 12 से 11 के बीच में एस्टिमेशन निकाल लेते हैं, है ना। उससे काम क्या करते हैं? एस्टिमेशन निकालने का 11 से 12 के बीच में। तो ये देखो 11 बजे फिक्स, मैंने आर एंड क्या कर दिया? 11 बजे फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? 11 बजे फिक्स कर दिया। अब मिनट एंड क्या कर दिया? 11:10 पे कर दिया। तो 11:10 पे आपके 90 डिग्री का कोण बनता है 10 × 12/11, 120/11। उसके बाद 11 बज के कितने मिनट में 90 डिग्री का कोण 40 पे, 11:40 पे आपके हिसाब से 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप बोलोगे 40 × 12/11, 480/11। ये अभी तक क्या है? 90 डिग्री के अंदर है। क्या? 60 मिनट्स के अंदर है, सॉरी 60 मिनट्स के अंदर है, इसीलिए ये आंसर क्या है? सही है। एस्टिमेशन और लॉजिक इज द बेस्ट। इसके बाद इस फॉर्मूले को आप वापस इंटरप्रेट करते हुए करेंगे। 60/11, टी क्या है यहाँ पे? 11 बजे। एक का माइनस करेंगे 3 से, कितना आएगा? 8 छंग 48, 480/11। तो एक टाइम में वो आपका एकदम करेक्ट आ गया। दूसरा 60/11, 11 तो 11 लिखेंगे, माइनस करेंगे एक बार 9, कितना आएगा? 120/11। बस 90 डिग्री का कंसेप्ट यही समाप्त होता है। देख लीजिए अच्छे से, अब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। और किसी ने मुझे कहा था कि सर इंग्लिश में भी लिखो ये, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंग्लिश आपको सीखने में क्या बुराई है। इंग्लिश अगर आप सीखोगे लिखोगे तो, क्योंकि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में भी ये लिखा रहता है कि अगर क्वेश्चंस में कोई डिफेक्ट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड माना जाए। उस समय आप क्या करोगे? कोई भी अगर आपके क्वेश्चन में डिफेक्ट आता है तो आपको कैसे, अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो कई बार डिफेक्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है। तो मेरी आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है।
हिंदी पे चिपके रहने से कुछ नहीं होगा। हिंदी इज मस्ट पर इंग्लिश इज मस्ट ऑल्सो मस्ट। क्यों? ये तो पर्सनैलिटी डेवलप भी करती है और प्लस आपको बहुत आगे हेल्प भी करेगी। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।